आज हम सुनेंगे अपाहिज बगुला और जादुई पेड़ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत बड़ा तालाब था। तालाब में बहुत सारे बगुले रहते थे, जिसमें से एक बगुला था जिसके पंख खराब हो चुके थे। पंख खराब होने की वजह से बगुला कहीं पर भी उड़कर जा नहीं सकता था। उसके साथी उड़कर कहीं पर भी चले जाते थे और बगुला उनको देखता रहता था। यहाँ तक कि बगुला अपने लिए खाना भी नहीं ढूंढ पाता था। उसे दूसरों को बोलना पड़ता था कि तुम मेरे लिए खाना ढूंढ के लाओ। पर उसके साथी शुरू में उसकी मदद कर देते थे। पर जैसे समय निकलता गया और बगुला बड़ा होता गया तो उसके साथियों ने परेशान होकर उसकी मदद करना ही छोड़ दिया। जब भी बगुला उनको बोलता कि मेरे लिए भी मछली ढूंढ कर लाओ, तो सब साथी उसके मना कर देते और बोल देते, हमें तो अपने लिए ही मछली नहीं मिलती। फिर बगुला अपने दूसरे साथी के पास जाता है और बोलता है कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे थोड़ा खाना ढूंढ के दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो उसका साथी बोलता है, रोज रोज हम तेरे लिए खाना नहीं ढूंढ सकते हैं, अब से तू खुद अपने लिए खाना ढूंढना शुरू कर और खुद ही खाना ढूंढ कर खा। बोलकर गुस्से में वहां से चला जाता है। बगुला उसका मुंह देखता रह गया। अब बगुला करे तो क्या करे। परेशान होकर बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो जाता है और पानी में अपने आप को देखता रहता है और सोचता है कि आखिर मेरे ही पंख क्यों खराब हैं, मैं उड़ क्यों नहीं सकता। अगर मैं उड़ सकता तो अपने लिए खाना खुद ढूंढ लेता। यहाँ तो मेरी मदद कितने दिन कौन करेगा। परेशान होकर बगुला उधर बैठकर रोने लगता है और भगवान को बोलता है कि भगवान, मैंने कौन से पाप किए हैं जिसकी वजह से मेरे पंख खराब हो गए हैं, मैं उड़ नहीं सकता और न ही मैं अपने लिए खाना खुद ढूंढ के खा सकता हूँ। आखिर मेरी मदद कोई भी कितने दिन तक करेगा। बगुला बहुत देर तक वहीं पर बैठा रहा और सोचता रहा कि अब मैं क्या करूं। वहीं कुछ दूरी पर एक जादुई पेड़ था। वो पेड़ बगुले को बहुत देर से देख रहा था कि बगुला बहुत उदास है और कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सब उसे मना करके वहां से चले जाते हैं। तब जादुई पेड़ ने सोचा कि इस बगुले की मदद तो मुझे ही करनी पड़ेगी। तब जादुई पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी। जादुई पेड़ ने चिड़िया को बोला कि चिड़िया, तुम मेरी मदद करोगी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो चिड़िया बोली, अरे वाह, ये पेड़ तो बात करता है। तो पेड़ ने बोला, मैं जादुई पेड़ हूँ, तुम मेरी मदद करोगी। तो चिड़िया बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, पर तुम्हें मेरी मदद की क्या ज़रूरत है, जब तुम खुद ही जादुई हो तो जादू से तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जादुई पेड़ बोला, नहीं, जो काम मुझे कराना है उस काम के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो चिड़िया ने बोला कि बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। तब पेड़ ने उसे अपनी एक तरकीब बताई और बोला कि तुम बगुले के पास जाओ और उससे मदद मांगो और देखो बगुला तुम्हारी मदद करता है। तो चिड़िया बोली, ठीक है, मैं बगुले के पास जाती हूँ। ये बोलकर चिड़िया उड़कर बगुले के पास आती है और बोलती है, भैया बगुले, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो बगुला बोला कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं तो अपनी ही मदद नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर पाऊँगा। चिड़िया बोली, नहीं, तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो बगुला बोला, हाँ बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। चिड़िया बोली कि मेरा अंडा एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर गया है, तुम्हारी गर्दन लंबी है, तुम अपनी चोंच से वो अंडा उस गड्ढे में से निकाल कर दो। उस गड्ढे के पास एक जहरीला सांप भी रहता है, और अगर उस सांप ने मेरे अंडे को देख लिया तो वो मेरा अंडा खा जाएगा, इसीलिए जल्दी करो, मेरे को उस गड्ढे में से अंडा निकाल के दो। तो बगुला बोला, रुको,
मैं अपने साथियों को बोलता हूँ, वो जल्दी से उड़कर तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हें अंडा निकाल के देंगे। ये बोलकर बगुला अपने साथियों के पास जाता है और बोलता है कि इस चिड़िया को हमारी मदद की जरूरत है। इसका अंडा एक बड़े गड्ढे में गिर गया है। तुम इसके साथ जल्दी उड़कर जाओ और इसको अंडा निकाल कर दो। तो उसके साथी बगुले के ऊपर हंसने लगते हैं और बोलते हैं, ये देखो, एक अपाहिज था जिसकी हम मदद करते थे, अब ये अपने साथी को भी ले आया जिसकी हमें मदद करनी है। बगुले बोले, चल जाए यहाँ से, हम तेरी कोई मदद नहीं करेंगे और अपने साथी को भी लेकर यहाँ से चली जा। मदद करनी है तो ये अपाहिज बगुला ही तेरी मदद करेगा, हम में से कोई भी तेरी मदद नहीं करेगा। ये बोलकर सारे बगुले वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर चिड़िया रोने लगती है और बोलती, अब मैं क्या करूँ, मेरा अंडा तो सांप खा जाएगा। ये देखकर अपाहिज बगुले को चिड़िया के ऊपर बहुत रहम आ जाता है। वो सोचता है, इस मासूम सी चिड़िया की कौन मदद करेगा, मैं ही कोशिश करता हूँ, शायद मैं ही चिड़िया की मदद कर सकूं। ये सोचकर बगुला बोला, चलो चिड़िया बहन, मैं ही तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं धीरे धीरे तुम्हारे साथ चलूंगा, जहाँ पर भी अंडा होगा मैं निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। चिड़िया बोली, चलो जल्दी चलो। चिड़िया आगे आगे उड़ती और बगुला उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलता जाता। ऐसे वे दोनों जादुई पेड़ के पास पहुंच गए। जादुई पेड़ के पास ही बहुत बड़ा गड्ढा था। उसमें से बगुले ने अपनी चोंच उस गड्ढे में डालकर अंडा निकालकर और चिड़िया को बोलता है, ये लो तुम्हारा अंडा, तुम इस अंडे को संभालकर अपने घोंसले में ले जाओ। अंडा साइड में रख देता है। चिड़िया बगुले पर हंसने लगती है और खुश होने लगती है। ये देखकर बगुला हैरानी से चिड़िया की तरफ देखता है। उसी समय जादुई पेड़ में से आवाज आती है, शाबाश बगुले, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था और देखना चाहता था कि तुम किसी की मदद करते हो कि नहीं। तुम मेरी परीक्षा में पास हुए। ये सब मैंने तुमसे परीक्षा लेने के लिए किया था। ये बोलकर जादुई पेड़ ने गड्ढा और अंडा गायब कर दिया। चिड़िया ने बगुले को सारी बात बताई कि किस तरह जादुई पेड़ ने चिड़िया से मदद मांगी और तुम्हारी परीक्षा ली, पर तुम इस परीक्षा में पास हो गए। तब जादुई पेड़ बोलता है, बगुले, तू कुछ मांग, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, तेरी एक इच्छा मैं पूरी करूँगा। तब बगुला बोला कि मैं अपाहिज बगुला हूँ, मैं अपना काम भी ठीक से नहीं कर सकता हूँ, न मैं अपने लिए खाना ढूंढ सकता हूँ, अपने खाने के लिए भी दूसरों को बोलना पड़ता है। मैं अपने अपाहिजपन से परेशान हूँ। अगर हो सके तो आप मुझे सब बगुलों की तरह ठीक कर दीजिए, मैं एकदम ठीक होना चाहता हूँ। जादुई पेड़ खुश होकर बगुले को पर दे देता है। पंख मिलते ही बगुला बहुत खुश हो जाता है और पंख फड़फड़ाने लगता है। बगुला जादुई पेड़ का बहुत बहुत शुक्रिया करता है, बहुत धन्यवाद देता है और बहुत खुश होते हुए उड़कर अपने साथियों के पास जाता है। जब बगुले के साथियों ने अपाहिज बगुले को उड़ते हुए देखा और अपने पास आते हुए देखा तो हैरान हो गए। बगुला अपने साथियों के पास जाकर अपने खूबसूरत पंख दिखाता है और बहुत खुश होता है। बगुले के साथियों ने पूछा, तू एकदम ठीक कैसे हो गया? तेरे पास तो पर थे ही नहीं, तेरे पर खराब थे, तो तेरे पर एकदम ठीक कैसे हो गए और तू उड़ने कैसे लगा? तब अपाहिज बगुले ने अपने साथियों को सारी बात बताई। बगुले के साथी बहुत हैरान हो जाते हैं। अब अपाहिज बगुला ठीक होने के बाद अपने साथियों के साथ मिलजुल कर रहता है और बहुत खुशी से मिलजुल कर रहता है। हमें हमेशा दुखी
और असहाय लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए, ये बिना सोचे कि इससे हमें क्या फायदा है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो आपको एक अलग ही खुशी महसूस होगी। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करें। थैंक यू।